दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। जहाँ में तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर प्ले किंग लियर के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वन, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन। ये जो डायलॉग बोला गया है वो लोकेशन एक्ट 3 सीन 4 के अंदर, एक्ट 3 सीन 4 के अंदर बोला गया है। कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। ये जो डायलॉग बोला गया है आपका वो एडगर के द्वारा बोला गया है। वाइल ही इज इन डिस्गाइज एज पुअर टॉम, जब वो पुअर टॉम और बेडलैम बैगर और मैडमैन की तरह एक झोपड़ी के अंदर जंगल के अंदर रह रहा था। एट दिस मोमेंट इन द प्ले किंग लियर द फूल एंड कैंट मीट एडगर इन अ होल ड्यूरिंग द ग्रेट स्टॉर्म। इसी दौरान जो किंग लियर होता है, उसका जो फूल होता है और जो कैंट होता है वो एडगर से मिलते हैं, जो इस समय एक होल के अंदर, डर्टी होल मीन्स एक छोटा सा झोपड़ा है आपका वहाँ पर, जो खराब सा है ना, डर्टी सा झोपड़ा है, एक गंदा सा झोपड़ा है, उसके अंदर वो एडगर रह रहा है। तो उसी दौरान किंग लियर, फूल और कैंट उससे मिलते हैं। तो उस समय एडगर ये बात को बोलता है। द कोट इज हैवली आयरोनिक बाय कॉलिंग द डेविल द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन। एडगर इज मॉकिंग द सोशल हायरार्की। इस समय जो आपका एडगर है वो ये जो कोट बोलता है वो पूरी तरह से आयरोनिक है आपका। आयरोनिक मीन्स जैसा वो बोल रहा है, आयरोनिक का मतलब होता है जो बात बोलना उसके जस्ट अपोजिट उसका मीनिंग निकलना, है ना। तो इस समय जो एडगर बोल रहा है आपका वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस का मीनिंग है यहाँ पर डेविल, है ना, यानी कि राक्षस। तो उसको वो जेंटलमैन की तरह बुला रहा है यहाँ पर, है ना। तो अपोजिट बात हो गई ना, क्योंकि वो एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो कि डेविल है उसको वो जेंटलमैन बोल रहा है यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक आयरोनिक सिचुएशन है। एडगर इज मॉकिंग द सोशल हायरार्की। इस तरह से बोलकर जो एडगर क्या कर रहा है, सोशल हायरार्की के ऊपर एक तरह से मजाक कर रहा है, वो मॉक कर रहा है। इन द वर्ल्ड ऑफ किंग लियर दोज हु आर टेक्निकली जेंटलमैन बाय बर्थ like Edmund and Gondrel are behaving like devils, while those who are outcast like the disguised Edgar retain their humanity। तो यहाँ पर एडगर बोल रहा है यहाँ पर कि इस किंग लियर की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ किंग लियर, जो टेक्निकली जेंटलमैन हैं, पैदाइशी, है ना, जो पैदाइशी जेंटलमैन है जैसे कि एडमंड, गॉन्ड्रिल, रीगन, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो डेविल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो जिनको उस महल से निकाल दिया गया है, जैसे कि एडगर हो गया आपका, है ना, वो किस तरह से उन्होंने अभी भी अपने अंदर ह्यूमैनिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है ना। इस तरह से वो बताता है यहाँ पे। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट वर्ड आप देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वर्ड है आपका प्रिंस ऑफ डार्कनेस। प्रिंस ऑफ डार्कनेस का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। इसका मतलब है आपका डेविल और सैटन, यानी कि राक्षस। जेंटलमैन का मतलब है आपका ट्रेडिशनली जो जेंटलमैन होता है आपका, जो बाय बर्थ, है ना, जो पैदाइशी, जो ऊंचे खानों में जो पैदा होते हैं, ऊंचे रईस घर में पैदा होते हैं, उसको हम जेंटलमैन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोड देखते हैं। हाउ फार योर आइज में पर्स आई कैनॉट टेल, स्ट्राइविंग टू बेटर ऑफ वी मार व्हाट इज वेल। लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 4। कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। ये डायलॉग बोलता है ड्यूक ऑफ अल्बानी अपनी वाइफ गॉन्ड्रिल से। Gondrel has just finished a harsh critic of her father, King Lear, and is pressuring Albany to be more aggressive in stripping the king of his remaining power। इस समय जो ड्यूक ऑफ अल्बानी इस बात को अपनी वाइफ गॉन्ड्रिल को बोल रहे हैं। जो गॉन्ड्रिल ने जस्ट अभी क्या किया, अपने फादर किंग लियर के लिए हार्श वर्ड्स का यूज़ किया है, हार्श स्टेटमेंट का यूज़ किया है उसने। और वो ड्यूक ऑफ अल्बानी को, यानी अपने हस्बैंड को भी वो प्रेशराइज कर रही है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे, ताकि वो जो किंग की जो रिमेनिंग पावर है, यानी किंग लियर की जो रिमेनिंग पावर है, उसको कम कर सकें। स्ट्रिपिंग ऑफ करना मतलब कम करना, है ना। तो वो खुद तो वो प्रेशराइज कर रही है किंग लियर को, उसकी पावर को कम कर रही है, उसके सैनिकों की संख्या कम करके। और वो अपने हस्बैंड अल्बानी को भी बोल रही है कि तुम भी प्रेशराइज करो किंग लियर को, ताकि उसकी जो पावर है किंग की, वो किंग लियर की वो कम हो जाए। Albany is expressing a cautious moral warning. He is telling Gondrel that while she thinks she is being wise and proactive by removing Lear's knights, she is actually ruining a situation that was perfectly fine। तो अल्बानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको एक मॉरल वार्निंग दे रहा है, इसको चेतावनी दे रहा है यहाँ पर कि अगर गॉन्ड्रिल ऐसा सोच रही है उसकी सैनिकों की संख्या कम करके, किंग लियर के सैनिकों की संख्या कम करके, अगर गॉन्ड्रिल को ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी वाइज है, काफ़ी बुद्धिमान है, प्रोएक्टिव है, तो ऐसा वो गलत सोच रही है। क्योंकि ऐसा करके वो जो ठीक ठाक सिचुएशन जो पहले से चल रही है, वो सिचुएशन को वो और ज़्यादा ख़राब कर रही है। इट्स सर्व एज अ फेमस प्रोवर्ब अबाउट द डेंजर्स ऑफ रेस्टलेस एम्बिशन। समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग अननेसेसरली वी एंड अप डिस्ट्रॉइंग इट। तो इसको देखकर एक फेमस प्रोवर्ब यहाँ पर ध्यान में आता है।
समटाइम्स बाय ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग अननेसेसरीली वी एंड अप डिस्ट्रॉइंग इट। यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए हम जो काम करते हैं, कोई भी हम एक्शन लेते हैं, उससे क्या होता है वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है आपकी। उसी की बात यहाँ पर अल्बानी भी कर रहा है। यहाँ पे कुछ मीनिंग देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो इस कोट्स के अंदर आए हैं आपके। पर्स, पर्स मीन्स पर्स का मतलब होता है छेद करना, लेकिन यहाँ पर पर्स का मीनिंग क्या है, दूरदृष्टि, है ना। टू सी थ्रू और अंडरस्टैंड डीपली, किसी चीज़ को गहराई से समझना या देखना, दूरदृष्टि रखना। ये पर्स का मीनिंग यहाँ, पर्स वर्ड आपके लिए गॉर्नल की फोरसाइट के लिए यूज़ हुआ है, यानी गॉर्नल की जो दूरदृष्टि है उसके लिए यूज़ हुआ है पर्स वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है स्ट्रगल करना, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। मर, मर मीन्स टू स्पॉइल, डैमेज और डिसफिगर, किसी अच्छी सी चीज़ को ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना। ऑफ्ट, ये एक आपका आर्केक वर्ड है, यानी ओल्ड इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ होता था आपका, अब नहीं होता। तो ये इसका मीनिंग क्या है आपका, ऑफ्टन, है ना, जो हम यूज़ करते हैं आजकल ऑफ्टन, उसी को पहले ऑफ्ट के नाम से हम बुलाते थे। नेक्स्ट कोड देखते हैं यहाँ पर। व्हेन द माइंड इज़ फ्री द बॉडी इज़ डेलिकेट। लोकेशन आपका एक्ट 3 सीन 4। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वर्ड्स को मीनिंग देखते हैं। King Lear says this to Kent during the storm. Kent is trying to persuade the king to take shelter from the freezing rain, but Lear explains why he barely feels the cold. यहाँ पे जो किंग लियर हैं वो इस बात को कैंट से बोल रहे हैं, और बाहर तूफान चल रहा है यहाँ पर, और जो कैंट है वो राजा को परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, यानी बचाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से, शेल्टर में आने के लिए बोल रहा है उसको। परसुएड मीन्स इसको रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि वो किंग लियर शेल्टर के अंदर आ जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग रेन मीन्स एकदम ठंडी हाड़ कंपाने वाली बारिश बाहर चल रही है। बट लेकिन जो लियर है वो क्या बोलता है, लियर एक्सप्लेन्स वाई ही बेयरली फील्स द कोल्ड, लेकिन लियर बोलता है कि मुझे इस ठंड, ये जो ठंड बाहर चल रही है तूफान की वजह से, ये मैं बिल्कुल भी इसको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके पीछे अपना रीज़न क्या देता है। लियर आर्ग्यूज डेट व्हेन अ पर्सन्स माइंड इज पीसफुल फ्री दे आर सेंसिटिव टू स्मॉल फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स लाइक द वेदर। तो लियर यहाँ पर बोलता है कि कैंट से आर्ग्यू करता है, उससे बताता है कि जब आदमी का माइंड एकदम शांत होता है, फ्री होता है, तब जो उसकी बॉडी होती है वो एकदम इन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति, यानी फिजिकल जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बाहर तूफान चल रहा है, इसके प्रति आदमी की जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, उसको महसूस कर पाती है जब आदमी का माइंड एकदम शांत रहता है। लेकिन हाउएवर व्हेन द माइंड इज कंज्यूम्ड बाय ग्रेटर मेलोडी, in Lear's case the psychological agony of his daughter's ingratitude, it becomes numb to physical suffering। लेकिन जब माइंड क्या हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में चल रहा हो, ग्रेटर मेलोडी मीन्स बिग प्रॉब्लम्स, है ना, तो जब माइंड कोई बड़े परेशानी में चल रहा हो, बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो, तो उस समय जो आपके जैसे कि ये जो उसकी जो ग्रेटर मेलोडी हुई है, ग्रेटर मेलोडी का सेंस मीन्स जो सिचुएशन उसकी बेटियों ने क्रिएट किया है लियर की लाइफ में, तो उसको यहाँ पर ग्रेटर मेलोडी की उसमें कहा गया है, सेंस में कहा गया है उसको। तो अब लियर क्या बोलता है कि जब माइंड पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा हो, तो आदमी को जो बाहर से जो फिजिकल जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, जो फिजिकल सफरिंग होती है, यानी यहाँ पर जो तूफान चल रहा है बाहर, तो उसको माइंड को उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द टेम्पेस्ट इन हिज माइंड इज़ सो मच मोर वायलेंट देन द स्टॉर्म आउटसाइड दैट द फिजिकल कोल्ड नो लॉन्गर मैटर्स। तो किंग लियर बोलता है कि जो टेम्पेस्ट बाहर चल रहा है, टेम्पेस्ट में जो बाहर तूफान चल रहा है, टेम्पेस्ट इन हिज माइंड, जो उसके दिमाग में जो तूफान चल रहा है वो उससे भी ज़्यादा वायलेंट तूफान है जो बाहर चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। एंड दैट द फिजिकल कोल्ड नो लॉन्गर मैटर्स। तो इस वजह से जो बाहर की जो ठंड है, बारिश की वजह से ठंड चल रही है, तूफान की वजह से जो ठंड हो रही है, तो किंग लियर का माइंड उसको महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी एक तूफान चल रहा है। तो ये था इसका, इस कोर्स के इम्पोर्टेंट आपके जो एक्सप्लेनेशन थे। और मीनिंग, यहाँ वर्ड मीनिंग देखते हैं यहाँ पर लास्ट कोड का। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्री। फ्री का मतलब यहाँ पर, फ्री का मतलब फ्री होना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, फ्री का सेंस यहाँ पर अनबर्डन और पीसफुल माइंड से है यहाँ पर, है ना। ऐसा माइंड जो एकदम शांत हो और जिसमें कोई भी हैवी थॉट्स ना आए हों, उसको बोलते हैं फ्री, इस कोड के सेंस में। डेलिकेट का मतलब होता है एकदम कोमल, सॉफ्ट। तो ऐसा यहाँ पे इसमें जो डेलिकेट वर्ड का यूज़ हुआ है वो यहाँ पे जो पेन है, जो पेन महसूस किया जा रहा है बॉडी के द्वारा, उसके सेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है। सेंसिटिव टू पेन और ईजिली अफेक्टेड बाय आउटसाइड कंडीशंस, यानी ऐसी कोई मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें जो माइंड और बॉडी है वो ईजिली अफेक्ट हो जाए, जो बाहर की जो फिजिकल कंडीशंस होती है उसके द्वारा। तो उस सेंस में आपका ये वर्ड डेलिकेट यूज़ हुआ है। मेलेडी, नेक्स्ट वर्ड है आपका अ डिजीज़ और एलमेंट। मेलेडी का मतलब ऐसा होता है बीमारी होता है,
एलमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर इस कोड के अंदर मेलेडी का मतलब मेंटल पेन यानी मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड यहाँ पर। तो दोस्तों, तो ये था आज का तीनों कोड्स का एक्सप्लेनेशन और उसके इंपॉर्टेंट वर्कैब्स के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।